बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम ट्वेल्थ क्लास का मैथमेटिक्स और उसका चैप्टर नंबर 6 कॉनिक सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं। और आज के लेक्चर का आगाज क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 8 के थर्ड पार्ट से करेंगे, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, इसका जो है सोल्यूशन बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमने पहला और दूसरा पार्ट किया है। मैं ज़रा फिगर बना लूँ तो उसके बाद फिर ये पॉइंट है, इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया गया जो कि फर्ज कर लिया कि सर्कल को मीट करता है पॉइंट x1 y1 के ऊपर। अब हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, हमने x1 y1 कैलकुलेट करेंगे और इसके ऊपर 2 पॉइंट फॉर्म स्ट्रेट लाइन के लगाएंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो आइए प्रोसेस का आगाज करते हैं। पहले गिवन इक्वेशन ऑफ द सर्कल लें जरा आप। x प्लस 1 का स्क्वायर y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 26। इसका सेंटर किसके बराबर आ गया? इट्स सेंटर इज, देखें जब आपकी इक्वेशन होती है ना x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो माइनस के बाद क्या है, h और k, ये आपके सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं। और अगर आ जाए x प्लस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, तो फिर इसको हम लिख सकते हैं x माइनस माइनस एच होल का स्क्वायर प्लस वाई माइनस माइनस के होल का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इस सूरत में सेंटर के कोऑर्डिनेट किसके बराबर आ जाएंगे? माइनस एच माइनस के। तो अब चूंकि यहाँ पे ये प्लस है तो इसका साइन चेंज करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा? -1। और ये किसके बराबर आ जाएगा? 2। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट किसके बराबर आ गए? -1, 2। उसके बाद इस सर्कल को जरा हम एक्सपेंड करके लिख लेते हैं। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर मनफी 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 26। देखें हमारा मेन टारगेट है, हमने x1 y1 कैलकुलेट करना है। उसके लिए मैं थोड़ा सा इसको पहले सिंप्लीफाई कर रहा हूं। तो ये आ गया x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y, 4 और 1 5, 5 में से 26 गए तो बाकी रह गए 21 इज इक्वल टू 0। इसको मैंने कह दिया ये नंबर 1 है। अब मैं सपोज कर लेता हूं लेट द टेंजेंट, जो यहां से टेंजेंट ड्रॉ किया गया है वो सर्कल को किस पॉइंट पर मीट करता है? P पर। लेट द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम A -7 -2 meet the circle at P, जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1। और यही हमारी मेन चीज है, यही मेन चीज है, हमने इसके कोऑर्डिनेट्स ही निकालने हैं। जब ये x1 y1 निकल आएगा ना तो फिर इजीली जो है हम क्या करेंगे, इसके ऊपर 2 पॉइंट फॉर्म स्ट्रेट लाइन के लगाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये वाला क्या करेगा? P आल्सो लाइज ऑन नंबर 1। तो ये आ जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर 2x1 माइनस 4y1 माइनस 21 इज इक्वल टू 0। इसको मैंने कह दिया नंबर 2। अब हम स्लोप निकालते हैं जी। पहले निकालते हैं स्लोप ऑफ PC, रेडियस का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ PC इज इक्वल टू, इसका नाम रख देते हैं हम m1 इज इक्वल टू, y वालों को आपस में माइनस कर देंगे और x वालों को आपस में माइनस कर देंगे। ठीक, इसी तरह स्लोप ऑफ PA निकालेंगे हम, PA उसको रख देते हैं हम m2 नाम उसका, y2 माइनस y1, इसमें भी y वालों को आपस में माइनस कर देंगे, y1 प्लस 2 आ जाएगा, y1 प्लस 2, और x वालों को आपस में माइनस कर देंगे तो माइनस है तो ये प्लस आ जाएगा, x1 प्लस 7। अच्छा, ये स्लोप के लिए जो फार्मूला यूज हुआ है ना, ये m इज इक्वल टू, ये फार्मूला होता है y वालों को आपस में माइनस कर दो और x वालों को आपस में माइनस कर दो। ठीक है,
तरतीब सेम रखनी है। अगर ऊपर y2 y1 है तो नीचे भी x2 x1 आना चाहिए। अगर ऊपर आ जाता है y1 माइनस y2 तो नीचे फिर x1 माइनस x2 आना चाहिए। तो दोनों में से कोई भी फार्मूला लगा दें वो ठीक है, लेकिन ये तरतीब ऐसा ना हो कि ऊपर y2 माइनस y1 कर दें और नीचे x1 माइनस x2 कर दें। नहीं, अगर ऊपर पहले x2 है तो नीचे x2, ऊपर y1 है नीचे x1, राइट। ये तरतीब का ख्याल रखना है आपने। अच्छा जी, अब क्या है, बट PC is perpendicular to PA, तो therefore इनके स्लोप्स की प्रोडक्ट किसके बराबर आएगी, -1 के इक्वल। तो M1 है मेरे पास y1 माइनस 2, y1 माइनस 2 ओवर x1 प्लस 1 इंटू दूसरा स्लोप है मेरे पास y1 प्लस 2 ओवर x1 प्लस 7 इज इक्वल टू -1। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर आया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये वाला जो फार्मूला है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। वो मैंने ऊपर लगा दिया, नीचे इनको मल्टीप्लाई कर दें, x1 को x1 से मल्टीप्लाई किया, x1 का स्क्वायर आ गया, 7x1 और एक मिलके कितना बन गया, 8x1 प्लस 7 इज इक्वल टू -1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन y1 स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस x1 का स्क्वायर माइनस 8x1 माइनस 7। तो इसको चूक कर इधर ले आए, x1 का स्क्वायर आ गया प्लस y1 का स्क्वायर आ गया माइनस 8x1 आ गया, -7 जब इधर आएगा तो इधर आके प्लस होगा, प्लस 7 में से 4 के बाकी रह गए 3 इज इक्वल टू 0। इसको हमने कह दिया कि ये नंबर 3 है। अब मेरे पास दो इक्वेशनें ऐसी आ गई हैं जिसके अंदर x1 और y1 है, लिहाजा इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके जो मेरा मेन टारगेट है x1 y1 निकालने का, उसको मैं अचीव करूंगा। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, यहां पे x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2x1 माइनस 4y1 माइनस 21 इज इक्वल टू 0। इनको पकड़कर कर दें जी आप सब्ट्रैक्ट, पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसका फायदा ये होगा कि स्क्वायर वाली टर्म खत्म, फिनिश, खलास हो जाएगी। ये माइनस 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 10x1 आ गया, ये प्लस का हो जाएगा 4y1 माइनस 21 प्लस का 21 और 4 24 हो गया जी, 24 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, दिस इज फर्दर इक्वल टू, कुछ कॉमन निकलता है यहां से, हाँ जी 2 डिवाइड बाई -2 पर डिवाइड किया, -5x1 आ गया, नहीं प्लस 5x1 माइनस 2y1 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहां से हम x या y की वैल्यू निकालेंगे, तो 5x1 किसके बराबर निकलाया, 2y1 प्लस 12, तो x1 की वैल्यू निकल आई 2y1 प्लस 12 ओवर 5। अब इसको चूक कर हम कहां पुट करेंगे, या तो 3 में पुट करेंगे या 2 में पुट करेंगे। इसको कर देते हैं डब्बा पैक और इसका नाम रख देते हैं जोरदार 2 3, और ये जोरदार किस्म का चौका। ये एक मिस्टेक देखें जरा, ये माइनस है, इधर आके इसने +1 होना था, ठीक। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 में से 2 गए, बाकी रह गए 6x1, 6x1। उसके बाद ये प्लस 4y1 और प्लस 4y1 के बाद फिर आना था आगे प्लस 24 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा रेस कर देते हैं, अब आप 3 पर डिवाइड कर दें, इसको डिवाइड बाई, बल्कि 2 पर करें, डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 3x1 प्लस 2y1 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहां से अब हम क्या करेंगे, या तो x1 निकालेंगे या y1 निकालेंगे। अब यहां से आप x1 या y1 निकाल लें। चलें जी, हम x1 निकालने की कोशिश करते हैं, तो ये आ जाएगा -2y1 माइनस 12, तो x1 की वैल्यू किसके बराबर आई खवातीन हज़रात, 2y1 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 13। इसका नाम रख देते हैं जी हम नंबर 4, नंबर 4। अब नंबर 4 को हम कहां पुट करने जा रहे हैं, नंबर 4 को हम पुट करेंगे या तो 3 में या 2 में, ठीक है। इसकी सिंप्लीफिकेशन आसान है क्योंकि इसमें सिर्फ x1 है,
तो इसको पुट कर देते हैं 3 के अंदर, पुट इन 3, यू विल गेट x1 की जगह पे आया -2y1 -12, 13 कितों आ गया भाई, डिवाइडेड बाई 3 होल का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर ओदा का ओदा का मतलब होता है एज इट इज, प्लस 8 इंटू x1 की जगह पे आ गया -2y1 -12 बटा 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओ हो प्लस 3 आना था भाई साहब, फिर इज इक्वल टू 0 आना था। अच्छा जी, अब पहले मेरा ख्याल है कि इसका हम स्क्वायर खोलते हैं, और स्क्वायर खोल के तो फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। स्क्वायर खोलें इसका तो क्या आ गया, 4y1 का स्क्वायर, 4y1 का स्क्वायर प्लस 12 12 144, 144 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48y। ओहो, बहुत बड़ा जवाब आ रहा है भाई, ओवर 9 इज इक्वल टू कुछ भी नहीं, y1 का स्क्वायर माइनस, ये मेरा ख्याल है हम उधर सॉल्व करते हैं क्योंकि यहां पे इधर जगह कम है। ये आ गया जी 4y1 का स्क्वायर, 4y1 का स्क्वायर प्लस 144 माइनस 12 दूना 24 दूना 48, 48 y1 डिवाइडेड बाई 9 प्लस y1 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये आ जाएगा -16y1 प्लस -16y1, 12 8 96 -96 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब 9 के साथ थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 9, तो क्या हासिल होगा आपको, 4y1 का स्क्वायर प्लस 144 माइनस 48y1 प्लस 9y1 का स्क्वायर, और 9 3 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 3 16 3 48, 48y1 माइनस 96 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 3 18 से लिखते हैं 27 1 28, 288 माइनस 288 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 9 ते 4 13, 13y स्क्वायर, 13y1 का स्क्वायर माइनस 48 माइनस 48, 48 48 96y1, उसके बाद ये दोनों हो गए, ये भी हो गया, उसके बाद 288 में से 144 रह गए तो बाकी रह गए मनफी 144, 144 में से 9 गए तो बाकी रह गए 133, तो -133 इज इक्वल टू 0। तो अब यहां से हमें y1 मिलेगा, वो y1 जो है वो हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे जहां से हमें x1 मिलने वाला है। देखिए जरा, ये जब इसका स्क्वायर खोला जाएगा ना तो ये a प्लस बी का स्क्वायर ही बनता है, तो ये भी रकम वाली, ये प्लस वाली आएगी, ठीक है। तो ये वाली प्लस और 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये 27 आना था। अच्छा जी, अब ये 48y1 48y1 से कैंसिल होगा, तो 13y स्क्वायर इज इक्वल टू 144 में से 288 में से 144 गए तो बाकी रह गए मनफी 144, 144 में से 27 गए तो बाकी कितने रह गए, यहाँ पे रह गया 7 और 117 रह गए जी, तो ये आ गया -117 इज इक्वल टू 0। तो 13y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 117, y1 का स्क्वायर 13 9 117 9,
तो y1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, तो y1 एक तो आ गया प्लस 3 के बराबर, एक आ गया y1 इज इक्वल टू माइनस 3, y1 इज इक्वल टू माइनस 3। अब इसको पुट करेंगे हम नंबर 4 के अंदर, पुट इन 4, बहुत लंबा क्वेश्चन है भाई, पुट इन 4, तो x1 किसके बराबर आ गया माइनस 2 इंटू y1 की जगह पे आ गया 3, माइनस 12 बटा 3, 12, 12 तो 6 18, तो ये आ गया जी माइनस 6। तो पॉइंट आ गया, एक तो आ गया हमारा x की वैल्यू माइनस 6, y की वैल्यू आ गई 3। उसके बाद फिर इसको पुट करें, पुट इन 4, 4 में पुट करेंगे तो माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू माइनस 3, माइनस 12 ओवर 3, 12 तो प्लस 6, तो 12 में से 6 के बाकी रह गए मनफी 6 बटा 2, मनफी 2 आ गया जी आंसर। तो पॉइंट्स निकला है जी आपके माइनस 2 कॉमा माइनस 3। अब ये दो पॉइंट्स आ गए, पी की दो वैल्यूज आ गई जी, एक तो वैल्यू आई हमारे पास माइनस 2 कॉमा माइनस 3, और एक पी की वैल्यू ये वाली आई। अब पहले इसको और इसको लेके स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, फिर इसको और इसको लेके इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालेंगे जो कि टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है। अब ए हमारे पास माइनस 7 2 था, पी के कोऑर्डिनेट माइनस 2 3 आ गए, दो पॉइंट हमारे पास आ गए, तो स्ट्रेट लाइन टेंजेंट फ्रॉम A to the circle is y minus y1 over x2 minus x1। ओ गलती हो गई, y2 minus y1 आएगा x minus x1 ओवर x2 minus x1। लो जी, अब इसको हम x1 y1 रख लेते हैं, ये आ गया जी x1, ये आ गया y1, ये आ गया x2, ये आ गया y2। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे अगर आपका दिल करे इसको x1 y1 रख लो, इसको x2 y2 रख लो। y माइनस y1 की वैल्यू क्या है माइनस 2, तो प्लस 2 हो जाएगी, ओवर y2 क्या है माइनस 3, और माइनस 2 तो प्लस 2 हो गया, इज इक्वल टू x माइनस x1 की जगह पे क्या आया प्लस 7, माइनस 7 हो गया। उसके बाद x2 क्या है माइनस 2, माइनस 2 प्लस 7, बस इसको सिंप्लीफाई कर लें, y प्लस 2 ओवर माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस 7 ओवर 5 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5y प्लस 10 इज इक्वल टू माइनस x माइनस 7। इन सबको चूक कर इधर ले आओ, तो क्या बनेगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गई जो कि इज द रिक्वायर्ड टेंजेंट है। ये वाली जो टेंजेंट है, टेंजेंट लाइन, इसकी इक्वेशन है ये, टेंजेंट लाइन इज द इक्वेशन, इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन कर लें, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट फ्रॉम फ्रॉम A टू द सर्कल। ठीक 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 ठीक। Required equation is of the form, required equation is of the form, इसके ऊपर भी यही फार्मूला लगाएंगे, y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 ओवर x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1। y माइनस y1 की जगह पे क्या आ गया प्लस 2 ओवर y2 क्या है आपके पास 3 प्लस 2 इज इक्वल टू x माइनस x1 की जगह पे आ गया 7 ओवर x2 माइनस 6 प्लस 7, तो y प्लस 2 ओवर 5 इज इक्वल टू x प्लस 7 ओवर 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की y प्लस 2 इज इक्वल टू 5x प्लस 35, तो 5x माइनस y माइनस 2 जमा 35 इज इक्वल टू 0, तो 5x माइनस y प्लस 33 इज इक्वल टू 0। एक आपका आंसर आ गया ये वाला, इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन, और एक आ गई आपकी ये वाली, इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन।
इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी, ये आपका अपना चैनल है, पहली फुर्सत में इसको सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।